नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जयनगर कुर्था रेलक उद्घाटन अनिश्चित, प्राविधिक तैयारी पूरा। सरकार चाहला पर तत्काल रेल सेवा शुरू भ सकबाक महाप्रबंधक के कथन। कांग्रेस धनुषा के नया नेतृत्व के लेल भेल चुनाव में ककरो बहुमत नहीं आयल। बृहस्पति दिन दोसर चरणक चुनाव, परसैला द्वारा पजियार के समर्थन। भारत सरकार से मध्य प्रदेश के पिछड़ल परिवारक लेल 3000 गैस चूल्ही आ सिलेंडर सहयोग देल जायत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के निरंतर मूल्य वृद्धि, प्रति महीना 10 अरब रुपया घाटा में जेबाक निगम के कथन। आ रूस आ यूक्रेन द्वारा बुध दिन एक दिनक लेल युद्ध विराम में। अब समाचार विस्तार में। जयनगर कुर्था रेलवे सेवा सरकार चाहला पर तत्काल संचालन क सकबाक नेपाल रेलवे कंपनी जनौलक अछि। जयनगर कुर्था रेलवे के संपूर्ण संरचना के तैयारी पूरा भ क बीतल पूसे में रेल परीक्षण भ चुकल छै। यात्रु आवाजाही के लेल रेल संचालन में नहीं आयल छै। मुदा नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक निरंजन झा रेलवे संचालन के लेल संपूर्ण तैयारी पूरा भेला से सरकार चाहला पर तत्काल रेल संचालन कयल जा सकबाक बतौलनि अछि। बुध दिन बात करैत महाप्रबंधक झा एना बतौलनि अछि। नया भेला से कंपनी स्थापित करेबाक लेल सरकार से सहयोग कयल जेबाक हुनक कथन अछि। हाम्रो यात्रुहरू जसरी चाहिँ तपाईलाई उत्साहित हुनुहुन्छ, यात्रु उत्साहित भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने हामी घाटामा त बिल्कुलै जादैनौँ। सुरुमा त इस्टाब्लिश्ड हुनको लागि कुनै पनि नेपाल सरकारको कम्पनीलाई सीड पुँजी चाहिन्छ, बिउ पुँजी चाहिन्छ। बिउ पुँजी हामीलाई अब अहिले इनिसियल फेजमा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। तर म एकदम दृढ सङ्कल्पित छु र मलाई विश्वास छ कि हामी 1 वर्षसम्म यो चलाएपछि त्यस पछाडि घाटा पनि हुँदैन र हामीले थप नाफाको लागि अरू हाम्रो चाहिँ तपाईलाई संस्थानहरू, कम्पनीहरू जसरी चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ फाइदामा गएको छ त्यो भन्दा राम्रो लाभ कमाउने हिसाबले र जनताको यो यातायातको माध्यमलाई सहज बनाउनका लागि दुईटै। ऐसे पहिने महाप्रबंधक झा फागुन 10 गते भीतर रेल चलबाक दावी केने छलथि। रेल 2 वर्ष पहिने भारत रेलवे कंपनी कॉर्पोरेशन संग 84 करोड़ 65 लाख में 2 सेट खरीद क नेपाल आनल गेला सेहो 1 वर्ष से बेसी समय बीत चुकल छै। रेल खरीद क 1 वर्ष बाद कुर्था धरि आनल गेल रेल के बीतल पूस में परीक्षण क राखल गेल अछि। अखन रेल बिना यात्रु हरेक दिन चलाओल जाइ छै। रेल सेवा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप में उद्घाटन करबाक तैयारी भेला पर अखन धरि उद्घाटन के मिति नहीं तोकाल छै। भारत के जयनगर से जनकपुर धाम के कुर्था धरि 35 किलोमीटर रेल सेवा संचालन के लेल आवश्यक पूर्वाधार तैयारी भ चुकल छै। नेपाली कांग्रेस धनुषा के 14हम जिला अधिवेशन अंतर्गत नया नेतृत्व के लेल दोसर चरण के निर्वाचन हैत। सोम दिन भेल पहिल चरण के निर्वाचन में कोनो भी उम्मीदवार 51% मत आना नहीं सकला बाद दोसर चरण के मतदान होबे लागल छै। धनुषा कांग्रेस सभापति पद के लेल विमलेन्द्र रेंदी सबू के उम्मीदवार योगेंद्र पजियार, संस्थापन पक्ष के उम्मीदवार संतोष यादव आ शेखर कोइराला समूह के उम्मीदवार दिनेश परसैला प्रतिस्पर्धा कैने छल। सोम दिन भेल निर्वाचन से पजियार सबसे बेसी 1248 मत आनने छथि। तहिना संतोष यादव 882 आ दिनेश परसैला 630 मत प्राप्त केने छै। कांग्रेस के विधान अनुसार कोनो भी उम्मीदवार 51% मत नहीं आनला पर दोसर चरण में जेबाक कहल गेल छै। जय अनुसार आब पजियार आ यादव बीच फिर प्रतिस्पर्धा हैत। दोसर चरण के निर्वाचन के लेल 26 गते बृहस्पति के भिनसर 8 बजे से मतदान के समय तोकल गेल निर्वाचन समिति जानकारी देलक अछि। एहि बीच कोइराला समूह के परसैला, निधि समूह के पजियार के समर्थन कैलक अछि। नेपाली कांग्रेस पार्टी घर घर जाओ कांग्रेस जिताओ अभियान शुरू कर लागल छै।
कांग्रेस अगला बैशाख 30 गते होवाला स्थानीय तक निर्वाचन के केंद्रित कऽ 1 महीना धरि चलवाला घर घर जाओ कांग्रेस जिताओ अभियान संचालन कर रहल छै। बुध पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन करैत प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत फागुन 29 गते से चैत 29 गते धरि ई अभियान संचालन कर लागल जानकारी देलनि अछि। अभियान के क्रम में कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन में सहभागी भ लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग कर संपूर्ण मतदाता सबके अपील करबाक तथा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के एकताबद्ध बनाकर परिचालन करबाक ओ बतौलनि। काम तथा भ्रष्टाचार के संबंध में जनता के सूचित करेबाक लक्ष्य राखल गेल सेहो डाक्टर महत बतौलनि। नेपाली कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्व पुग्ने र नेपाली कांग्रेसको विचार, नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त, नेपाली कांग्रेसले गरेको काम, नेपाली कांग्रेसले भोलि गर्ने काम, यो समग्र विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताको आवश्यकता, पीर मर्का, चाहना, आकांक्षाहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा बुझ्ने र त्यसको आधारमा नेपाली कांग्रेसलाई भोलिको दिनमा प्रस्तुत गर्ने र जति पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विपक्षीहरूले भ्रम छरेका छन्, कुप्रचार विभिन्न कोणबाट भएको छ, त्यसलाई पनि चिर्ने, यो तमाम लक्ष्यका साथ खास गरेर वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। यो अभियानको नाउँ घर घर जाऊँ। प्रवक्ता महत एमसीसी समझौता के संबंध में और राजनीतिक दल सब पसारने भ्रम के संबंध में सेहो जनता के सुसूचित करबाक लेल एहि संबंध में प्रशिक्षण समेत संचालन करबाक बतौलनि। एमसीसी नेपालक आवश्यकता आ हित में रहल बात जनता के कांग्रेस स्पष्ट रूप में बुझेबाक हुनक कथन अछि। अभियान सफल करबाक लेल कांग्रेस 77 जिला में केंद्रीय प्रतिनिधि पठाबऽ लागल छै। फागुन 29 गते सब जिला से अभियान के शुभारंभ कयल जेबाक प्रवक्ता महत बतौलनि अछि। अभियान के सफल बनाबऽ पार्टी प्रदेश कमिटी आ जिला कमिटी कार्य योजना बनेबाक ओ बतौलनि। स्थानीय कमिटी स्थानीय तह निर्वाचन के लेल घोषणा पत्र तैयार करबाक सेहो प्रवक्ता महत जानकारी देलनि अछि। पत्रकार सम्मेलन में नेपाली कांग्रेस के उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन में गठबंधन करबाक संबंध में अखन कांग्रेस कोनो निर्णय नहीं केने सेहो जानकारी देलनि। देशक परिस्थिति, गठबंधन सरकार के भविष्य लगायत तत्कालीन परिस्थिति के अध्ययन कऽ मात्रे गठबंधन के विषय में विचार करबाक ओ बतौलनि अछि। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ़ दल सब बीच स्थानीय निर्वाचन में मिल कऽ जेबाक सहमति भऽ चुकल दावी कयलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में शुरू भेल पार्टी के केंद्रीय कमिटी के बैठक में अध्यक्ष नेपाल स्थानीय चुनावक तैयारी के संदर्भ में सत्तारूढ़ दल सब बीच मिल कऽ जेबाक सहमति भेल बतौलनि अछि। सब ठाम में मिल नहीं सकलो पर पारस्परिक लाभ कोना कऽ लेल जा सकबाक विश्लेषण कऽ कऽ स्थानीय तक निर्वाचन में परिचालित हेबाक पूरा पार्टी पंक्ति के ओ आह्वान समेत कयलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल आब पूरा पार्टी के ध्यान स्थानीयता निर्वाचन में केंद्रित हेबाक सेहो बतौलनि। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ, निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै संगठन, निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपाल दू बेर अपन पार्टी एमाले संग चुनावी प्रतिस्पर्धा कऽ कऽ जीत हासिल केने कहैत आब सेहो तहिना कऽ आगाँ बढ़बाक योजना रहल दोहरौलनि। असगरे जीतबाक अवस्था नहि भेला पर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन में सेहो सत्तारूढ़ गठबंधन संग मिलकऽ केपी ओली के अपन पार्टी पराजित कयने ओ स्मरण करौलनि अछि। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी अगिला बैशाख 30 गते होवला स्थानीय निर्वाचन में केंद्रित रहेका आंतरिक परामर्श शुरू केलक अछि। बुध से काठमांडू में शुरू भेल केंद्रीय कमिटी बैठक में स्थानीय निर्वाचन में संपूर्ण ध्यान केंद्रित हेबाक
उद्देश्य लऽ कऽ परामर्श शुरू भेल छै। स्थानीय तह निर्वाचन के मुख्य एजेंडा बना कऽ बैठक में राजनीतिक प्रतिवेदन पेश कयल गेल आ वही अनुसार के कार्य योजना, संगठन विस्तार आ पुनर्गठन के विषय में परामर्श भऽ रहल पार्टी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। ओ एमसीसी संसद से पारित कयल गेल कहैत एहिसँ उत्पन्न होयवला परिस्थिति आ समाधान के उपाय सबके विषय में सेहो बैठक में परामर्श हेबाक बतौलनि। प्रवक्ता खतिवड़ा बैठक स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार के लेल आवश्यक संयंत्र के निर्माण करबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा आ फ्रांस नेपाल संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष भेरोनिल रिटन नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल बीच शिष्टाचार भेंट भेल छै। बुध दिन सिंहदरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में सभामुख सापकोटा अध्यक्ष रिटन नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल संग शिष्टाचार भेंट कयलनि अछि। भेंट में ओ दू देश बीचक कूटनीतिक संबंध और सुमधुर भऽ कऽ जेबाक विश्वास व्यक्त केने सभामुख के निजी सचिवालय जानकारी देलक अछि। एम्हर अध्यक्ष रिटन दू देश बीच के विकास साझेदारी के और गति के साथ आगा बढ़ाव अपना सब और सक्रियता के साथ लागल जेबाक बतौने छलथि। भेंटवार्ता में दुनू देशक संसदीय अभ्यास आ एकर अनुभव सब के विषय में परामर्श कयल गेल छल। गृह मंत्रालय लंबा समय से विवादित बनल नागरिकता विधेयक के निष्कर्ष लगाव प्रमुख दल के शीर्ष नेता संग परामर्श करऽ लागल छै। बुध दिन गृह मंत्रालय में भेल नागरिकता विधेयक ऊपर के परामर्श में गृह मंत्री खाड़ नागरिकता विधेयक के आगा बढ़ेबाक आ निष्कर्ष लगाव सत्ता पक्ष आ प्रमुख प्रतिपक्षी नेता सबके सहयोग लेबाक बतौलनि अछि। नागरिकता के विषय बहुत संवेदनशील आ दूरगामी असर करत तैं राजनीतिक रूप में आम सहमति बनल जेबाक आवश्यकता रहल ओ बतौलनि। तहिना कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू जन्मसिद्ध नागरिक आ अंगीकृत नागरिक के सबसे बेसी समस्या भऽ रहल बतौलनि। सबै संशोधनहरूमाथि व्यापक रूपमै हामीले छलफल पनि गर्यौं र एउटा प्रतिवेदन बन्यो। तर प्रतिवेदन बनाउँदा केही विमतिहरू सहित नै बन्यो प्रतिवेदन, यो पनि यथार्थ हो। र खास गरी यो ऐनको दफा 5 मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अवश्य पनि व्यापकै छलफल भएको थियो। छलफल हुने क्रममा 2-3टा कुरा महत्त्वपूर्ण रङले उठे। म त्यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो के भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नै पलास राज्य के सेवा सुविधा से वंचित भऽ रहल कहैत एहि विषय के प्राथमिकता में राखि कऽ तत्काल समस्या समाधान कयल जेबाक बतौलनि। मंत्री बड़ू नागरिकता के विषय में बहुत पेचीला बनैत गेल आ ई विषय दलीय सहमति में लऽ जाकऽ तत्काल निष्कर्ष लगाओल जेबाक आवश्यक रहल बतौलनि। मंत्री बड़ू बहुत समय नागरिक के नागरिकता विहीन नहीं बनाओल जेबाक चाही, ई समस्या तत्काल समाधान कयल जेबाक चाही हुनक कथन अछि। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में 2075 साल के साउन में दर्ता भऽ कऽ परामर्श में रहल अछि। शुक्र दिन होबऽ लागल नेपाल इंजीनियर एसोसिएशन के चुनाव में नॉन पॉलिटिकल समूह नेशनल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के उम्मीदवार सब अपना सबके जीत सुनिश्चित रहल दावी कयलक अछि। जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ ई समूह के सभापति के उम्मीदवार इंजीनियर गौरी पंडित सहित के उम्मीदवार सब देश निर्माण करयवला इंजीनियर सब दलीय रूप में विभाजित भेनाइ दुखद रहल बतौलनि। एउटा सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर मलाई खासमा एउटा सभापतिको उम्मेदवार दिनुभएको थियो र त्यसैलाई मैले कन्टिन्यू गरिरहेछु। अहिले बिस्तारै हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा र अन्य 3 नम्बरमा 5 नम्बरमा 4 नम्बरमा पनि हाम्रो संगठन विस्तार भइसकेछ नेशनल इन्जिनियर एसोसिएसन नेपाल। तर यो चुनावी माहौलमा भनेको हामी मध्य प्रदेशमा मात्रै छौँ। त्यही भएर हामी यो नेशनल इन्जिनियर एसोसिएसन नेपाल अझै पनि हाम्रो सबैको चाहना नै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छ। किनभने एउटा पार्टी दल सब इंजीनियर सब के अपन अपन चापलूसी में लगावा आ दक्ष प्राविधिक के गुलाम बनाकर अपन अभिष्ट पूरा कर दलीय संगठन सब खोलने कहत वो सब आब ई योजना नेशनल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के उम्मीदवार सब तोड़ कर छोड़बाक बतौलनि। म्यूनिसिपल ड्राइंग तैपर बार बेंडिंग शेड्यूल इस चीज से हम सब इंजीनियर की स्किल्ड बना के ओकरा उचित मूल्यांकन होते आ बाद में वो अपना आप के एक एक्सपीरियंस इंजीनियर भी भ सके छै।
तो लेकिन बाकी आरो पार्टी सब और संस्था सब की करे हम तोरा नौकरी देबो हम तोरा पैसा देबो से लोभ लालच द के ई स्थायी विकास नहीं छै तै कारण से हम अहाँ परमानेंट विश्व चुनाव भऽ रहलै कार्यकारिणी समिति के चुनाव आज तक 60,000 से बेसी इंजीनियर छै लेकिन अधो इंजीनियर एक मेंबर नहीं भेल छै विडम्बना हमरो अहाँ के मन नहीं छलै हमहूँ ऐसे पहले एहिमे कोनो इंटरेस्ट नहीं छलै हम ऐसे पहले 11 वर्ष पहले हम क्रांतिकारी के इंचार्ज छलिए व्हाइट हाउस कॉलेज में इंजीनियरिंग जे हम केलतियै अखनी हम कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहल छी। दलीय संगठन सब इंजीनियर सबके नौकरी पैसा सहित लोभ दऽ कऽ अपन कब्जा में करबा काज के देखैत ओ सब अपना सब जितला पर इंजीनियर सबक दक्षता के और प्रभावकारी बनेबाक बतौलक। मध्य प्रदेश में जनकपुर धाम आ बीरगंज में होवला निर्वाचन में करीब 2800 इंजीनियर सब मतदान करत। देश भर में कुल 22,000 मतदाता रहल NEA के निर्वाचन शुक्र दिन देश भर होबऽ जा रहल छै। चुनाव में कांग्रेसक असगरे माओवादी जसपा आ समाजवादी के सेहो अलग अलग पैनल बनाल गेल छै। तहिना कऽ नॉन पॉलिटिकल पैनल कऽ 5टा समूह चुनावी मैदान में रह। भारत सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़ल वर्ग के लेल LPG गैस के चूल्ही सहित के सामग्री सहयोग कर लागल छै। भारतीय राजदूतावास आ नेपाल भारत महिला मैत्री समाज बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में भारत नेपाल के विकास सहकार्य कार्यक्रम अंतर्गत ई सहयोग संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल छै। समझदारी अनुसार भारत सरकार मध्य प्रदेश के सर्लाही रोहतड़ आ सप्तरी जिला के पिछड़ल घर परिवार के LPG गैस चूल्हा गैस सिलिंडर लगायत के सामग्री उपलब्ध कराओत। नेपाली रुपया 2,04,90,000 अनुदान सहयोग में ई जिला सब में 3,000 गैस चूल्ही गैस सिलिंडर लगायत के सामग्री समाज मार्फत उपलब्ध कराओल जात। ई योजना भारत स्वतंत्र भेल 75 बरस के उत्सव मनावा भारत सरकार आगा बढ़ौने आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत एहि बरस नेपाल में उद्घाटन कयल जायवाला 75टा परियोजना में से एक छै। कोयला गोइठा जेहन परंपरागत ईंधन में निर्भर ग्रामीण क्षेत्र के घर परिवार धरि LPG गैस जेहन सफा खाना पकावाला ईंधन के पहुँच विस्तार करबाक उद्देश्य से भारत सरकार अन्य प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से योजना प्रेरित रहल छै। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 224 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,936 गोटे के PCR परीक्षण केला पर 68 आ 3,156 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 156 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से केकरो मृत्यु नहीं भेल छै। नेपाल में अखन धरि मृतकक संख्या 11,949 रहल छै। तहिना पिछला 24 घंटा में नेपाल में 251 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 5,692 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 9,60,068 गोटे ठीक भऽ चुकल छै। पिछला समय अत्यधिक रूप में बढ़त गेल पेट्रोलियम पदार्थ के मोल नियंत्रण कर सरकार के संघीय संसद के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता समिति निर्देशन दिलक अछि। बुध दिन सिंहदरबार में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विषय में भेल परामर्श बाद उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता समिति सरकार के एहन निर्देशन दिलक अछि। छलफल बाद समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव उपभोक्ता के मार नहीं पारि कऽ सर्वसुलभ तरीका से पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करा कऽ मूल्य वृद्धि नियंत्रण कर सरकार के निर्देशन देल गेल बतौलन। ओ नेपाल आयल निगम के जायज मांग के संबोधन कर सेहो सरकार के सचेत करौलन। उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध होस् र यसको लागि आयल निगम पनि आफ्नो धराई सुन्ने स्थितिमा भएको हुनाले सम्बन्धित निकायलाई आयल निगमको जुन जायज मागहरू हुन् त्यसलाई पनि हुने व्यवस्था गर्छ भन्ने यो समितिको ठहराएको भएको छ। यो समितिलाई सम्बन्धित निकायले पनि हामी यही निर्देश दिन सक्छौँ र यहाँलाई के निर्देशन दिन चाहन्छु भने उपभोक्तालाई अहिले सरल र सुलभ तरिकाले उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस्। सभापति श्रीवास्तव सरकार उपभोक्ता के सहज आ सरल तरीका से पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नहीं करौने पर आपत्ति सेहो जनौने छलथि।
गृह मंत्रालय विजिट वीसा में विदेश जाकर समस्या हवाला अवस्था के निरुत्साहित कर वीसा में कड़ाई कयल गेल स्पष्ट कयलक अछि। पछिला समय खाड़ी देश सब में विजिट वीसा लऽ कऽ वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबके संख्या बढ़ल आ ओतऽ पहुँचला बाद काज नहीं पाबि कऽ समस्या में पड़ल कहैत विदेश सँ उपराव सब अयला बाद सरकार विजिट वीसा प्राप्ति के लेल शर्त सब राखि कऽ कड़ाई कयलक अछि। सरकार विजिट वीसा के लेल भ्रमण के उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदंड, प्रक्रिया आ कागजात पूरा भेल नहीं भेल विषय सब पर ध्यान देबाक जनाओल गेल छै। दू दिन भेल बातचीत में कार्यदल के संयोजक एवं गृह मंत्रालय के सह सचिव फणीन्द्र मणि पोखरेल विभिन्न प्रलोभन में पड़ कऽ विजिट वीसा में खाड़ी देश जाय वाला आ ओतऽ समस्या में पड़ैत आयल कहैत कार्यदल नागरिक सुरक्षा के लेल प्रतिवेदन बनौने बतौलनि। हाम्रा प्रोसेस पनि केही लेन्दी भए, वैदेशिक रोजगार जाने प्रोसेस, तर भिजिट भिसा भनेको टुरिस्ट भिसा चाहिँ सहज हुने भयो। अब मैले बुझेसम्म भिजिट भिसा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको ट्राभल एजेन्सीहरूले खाडी मुलुकमा जाने भिजिट भिसाहरू उपलब्ध गराउँदा रहेछन्। अब त्यसरी उपलब्ध गराउँदाखेरि अब जसरी भए पनि खाडी मुलुक जाने हो, रोजगारीका लागि जाने हो भनेर सर्वसाधारण मान्छेहरूले त्यो कुरो बुझ्न सकेनन्। त्यो बुझाउनु पर्यो भनेर हामीले एउटा प्रतिवेदनमा त्यो कुरो पनि सबैलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो। भिजिट भिसा भनेको यो हो भनेर श्रम मन्त्रालयको टिआरभित्र पर्छ भनेर हामी लेखेका पनि छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि रोजगारीमा जान्छ कोही मान्छे भने रोजगारीकै प्रोसेसबाट छिर्नु पर्यो। अलिकति लामो प्रोसेस भए पनि त्यसैबाट गयो भने ऊ सुरक्षित पनि हुन्छ। तर रोजगारीको नाउँमा भिजिट भिसा, टुरिस्ट भिसा प्रयोग गरेर जाँदाखेरि उसको केही पनि ग्यारेन्टी। कार्यदल विजिट भिसा में विदेश जाय वाला महिला सबके लेल अतिरिक्त शर्त समेट कऽ विजिट भिसा कार्यविधि निर्देशिका बनाव सरकार के सिफारिश कयलक अछि। फागुन 18 गते कार्यदल गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़के 51 पृष्ठ लंबा प्रतिवेदन बुझौने छल, जाहिमे विजिट भिसा संबंधी अखन के प्रावधान के कड़ा कयल जेबाक आ महिला के हक में और शर्त समावेश कऽ कऽ विजिट भिसा कार्यविधि निर्देशिका आन सुझाव देल गेल अछि। तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ई सरकार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंकुश लगेबाक कल्पना समेत कर नहीं सकबाक बतौलनि अछि। दू दिन नेपाल पत्रकार महासंघ बुझौने ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत मंत्री कार्की संविधान परिकल्पना कयने प्रेस स्वतंत्रता आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंकुश लगेबाक परिकल्पना देश कर नहीं सकबाक बतौलनि। ओ ई सरकार दक्षिण एशिया में प्रेस स्वतंत्रता के लेल अग्रणी देश के रूप में नेपाल के परिचित करौने दिस अग्रसर बनल बतौलनि। मंत्री कार्की संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता के कुंठित करबाक नहीं भऽ कऽ अखन संशोधित नियमावली के और प्रभावकारी बनावा मंत्रालय कदम आगा बढ़ौने बतौलनि। ओ प्रविधि के प्रयोग के और व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनाएब अखन के मांग भेल कहैत सरकार एहि दिस आगा बढ़ल सेहो बतौलनि। देखाएर यो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरूको सुझाव लिएर अगाडि बढ्छ। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार मंत्री कार्की 65-69 वर्ष के समूह 70, 75, 76, 80 आ 80 वर्ष से ऊपर समूह के ज्येष्ठ पत्रकार के क्रमशः मासिक 5, 7, 10 आ 15 हजार रुपया उपलब्ध करेबाक दिशादेश मंत्रालय काज आगा बढ़ाउने सेहो जानकारी देलनि। मंत्री कार्की पत्रकार सभक निःशुल्क इलाज करबाक संबंध में निर्देशिका बनेबाक काज अंतिम चरण में रहल सेहो जानकारी देलनि। ओ नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्वाधार निर्माणक लेल मंत्रालय आवश्यक प्रयास करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। यसको जुन छ यसलाई आवश्यक पहल गर्ने कुरा पूर्वाधार पत्रकार वृत्तिको सञ्चालन मापदण्ड 2076 स्वीकृत भइसकेको छ। 65 वर्षदेखि 69 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 5,000 रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। 70 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 7,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि त्यो दिशामा पनि हामीले पाइला अगाडि बढाएका छौँ।
76 वर्षदेखि 80 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 10,000 रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने र उहाँहरूको समाजमा जुन योगदान छ त्यसलाई मन्त्री कार्की अखै नेपाल सरकार से जारी भेल राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11 संशोधन नागरिकक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के प्रोत्साहन गर्ने दावी केलन्। हाम्रो संविधान कानुनले सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ। हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। मन्त्री कार्की देश में पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता रहबाक, देश कानूनी शासन संचालित हेबाक आ जनता सुशासन के प्रत्याभूति करेबाक काम में कोनो कसर बाँकी नहीं रह काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलने छ। महासंघ किछ दिन पहले जारी कैने राष्ट्रीय प्रसारण नियमावली के 11 संशोधन 2078 के किछ विषय ऑनलाइन संचार माध्यम के लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध करेबाक लगायत के विषय में मंत्री कार्की के ध्यानाकर्षण करौने छल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अखन के गति में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि होइत गेला पर प्रति महीना निगम 10 अरब रुपैया से घाटा में जेबाक नेपाल आयोग जनौलक अछि। रूस आ यूक्रेन बीच के द्वंद्व के कारण पिछला समय डॉलर के मूल्य समेत अत्यधिक रूप में बढ़त गेला से पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ला पर निगम के प्रति महीना 10 अरब रुपैया धरि घाटा हेबाक निगम जनौलक अछि। निगम अमेरिकी डॉलर के मूल्य 95 रुपैया भेला पर निर्धारण कयने मूल्य अखन बढ़ि कऽ 15 दिन में 2 अरब रुपैया नुकसान आ महीना के 5 अरब घाटा में पहुंचल अवस्था रहल अछि। बोदिन सिंहदरबार में उद्योग तथा वाणिज्य, आश्रम तथा उपभोक्ता समिति के पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि के विषय में निगम सम कैने परामर्श में नेपाल आयल निगम के निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराय अखन के गति में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि होइत गेला पर प्रति महीना निगम 10 अरब रुपैया से घाटा में जेबाक बतौलनि। ₹95 में हामी 5 अरब नुकसानमा थियौँ महिनामा। अब 120, 25, 30, 35, 40 पुग्दाखेरि अब हामी कति अरब महिनामा नोक्सानमा हुन्छ, यो हामी 10औं अरब भन्दा बढी महिनामा नोक्सानमा हुन्छ। नोक्सानको मात्रै कुरो होइन, अब पैसा कसरी तिर्ने, फन्ड कसरी व्यवस्थापन गर्ने र क्वान्टिटी कसरी म्यानेज गर्ने, यही नै क्वान्टिटी यतिकै खुला क्वान्टिटी छोडिराख्ने हो कि अथवा कसो गर्ने भन्ने। तैना कार्यकारी निर्देशक भट्टराय आयल निगम प्रति महीना न्यूनतम 2 अरब आ बेसी में 6 अरब घाटा में रहला से पिछला अवधि में निगम संचिति में रहल सब नाफा समेत समाप्त भ गेल बतौलन। ओ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि आगा निगम पाछा भेला से अखन यथास्थिति में पहुंचल बतौलन। डिपोजिट रकमहरू पनि हामी तेल खरिदमा प्रयोग गरिसक्यौँ र त्यतिले नपुगेर अहिले हामी आन्तरिक रूपमा मूल्य स्थिरीकरण कोष नेपाल सरकारको मार्फतमा सचिव त्यो सञ्चालक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो नेपाल सरकारको कोष हो, जम्मा गर्ने मनुष्यले हो, तर नेपाल सरकारको मार्फतको कोषबाट पनि हामीले चाहिँ रकम धेरै हामीले दिइसकेका छौँ। त्यसमा 14 अरब थियो, 14 अरबमध्ये अब तैना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव डॉक्टर गणेश प्रसाद पांडे मंत्रालय आयल निगम के कोना का बचा का पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति करबाक विषय में चिंता में रहल बतौलन। वो अखन के अवस्था में आयल निगम के बचेबाक लेल सबके सहयोग के मांग कलन। पिछला समय रूस आ यूक्रेन बीच तनाव के कारण पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य अत्यधिक बढ़ला से और बढ़त जेबाक संकेत सेहो रहल पांडे के कथन अछि। त्यो भनेको चाहिँ पहिला $40 सुरु भएको अहिले त्यत्रो बढिसक्यो। अझ यो बढ्ने क्रम कति रहन्छ हामीले चाहिँ खासै अझ अनुमान गर्न सकेका छैन। तर होपफुल्ली अब युक्रेन र रसियाको चाहिँ जुन एउटा नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रकाश रसाइली आयल निगम के बूढ़ी गंडकी बनावल लेल गेल पूर्वाधार कर घटाओल जेबाक बतौलन। अब सरकारले हरेक अर्थमन्त्रीज्यूहरूले अब यो डिएल पेट्रोलको खपत कम गर्ने बेला बजेटमा चाहिँ एकदमै अब बिजुलीबाट खाना बनाउने भन्दा एकदमै त्यसमा भन्सार सोध्दै सामग्रीहरू गर्ने गरेका छन्। तर यसले गर्दाखेरि तर कतिपय उद्योगहरू हामीले अनुरोध पनि गर्यौँ।
उद्योगहरूमा के छ भने अहिले पनि डिजल पेट्रोलको खपत अत्याधिक छ। सांसद व्यवसायले सरकारक हरेक अर्थमन्त्रीद्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के खपत कम करबा कहैत विद्युतीय सामग्री में भंसार छूट करबाक काज मात्रे भेल बतौलनि। ओ निगम नाफा में भेल समय पूर्वाधार निर्माण में रकम लगेबाक बोनस खेबाक भेलासँ सेहो अखन के समस्या आयल आरोप ओ लगौलनि। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण निरंतर रूप में वृद्धि होइत गेल सोन के मूल्य अखन धरि के उच्च मूल्य में पहुंचल छै। सोन के मूल्य बुध दिन एके दिन प्रति तोला 2005 रुपया बढ़ि कऽ 1,05,500 रुपया पहुंचल छै, जे अखन धरि के उच्च रहल छै। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व के सोन में लगानी सुरक्षित देख कऽ सोन में लगानी बढ़लासँ मूल बढ़ैत गेल छै। मंगल दिन 1,03,000 रुपया में कारोबार भेल छल। नेपाल सोन चाँदी महासंघ के अनुसार तेजाबी सोन के मूल्य प्रति तोला 1,05,500 रुपया पहुंचल छै। एहिसँ पहिने 2076 साल आसिन में 1,03,500 धरि पहुंचल छल। तहिना सोन संगे चांदी के मूल्य सेहो बढ़ैत गेल छै। सोम दिन 1,410 रुपया प्रति तोला कारोबार भेल चांदी बुध दिन 40 रुपया बढ़ि कऽ 1,450 पहुंचल छै। बुध दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति औंस एक दिन में 13.72% अर्थात $248 बढ़ि कऽ $2,056 पहुंचल छै। युद्ध शुरू होबसँ पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन के मूल्य $1,890 प्रति औंस छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस आ यूक्रेन बुध दिन एक दिनक लेल युद्ध विराम के सहमति जनौलक अछि। एहि दिन युद्ध विराम सर्वसाधारण के युद्ध प्रभावित ठाम से भागऽ समय प्राप्त हैत। मॉस्को बुध दिन भिनसर 9 बजे से बृहस्पति दिन भिनसर 9 बजे धरि युद्ध विराम के सम्मान करबाक जनौलक अछि, जाहिमे कीव अगल बगल के क्षेत्र सब, दक्षिण में जापोरिजिया आ ओहि के किछु भाग सब रहल छै। उत्तर पश्चिम में इरपिन आ बुचाल लगायत राजधानी अगल बगल के क्षेत्र सब में रहल नागरिक सबके रूसी सेना के भीषण बमबारी सब बच कीव में लऽ जायल जायत। रवि दिन पैदल यात्रा से कीव पहुँच खोजि रहल 4 गोटे विस्फोट में पड़ि कऽ मृत्यु भेल समाचार में जनाओल गेल छै। मंगल दिन करीब 60 बस कीव से 350 किलोमीटर पूर्व में रहल सुमी से सर्वसाधारण के बाहर निकालऽ सफल भेल यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय संचार माध्यम के जनौलक अछि। रूसी सीमा लग में रहल 2,50,000 जनसंख्या भेल शहर सुमी से 5,000 से बेसी लोग के विस्थापित कयल गेल छै। एहि शहर में रूस बहुत आक्रमण केने छै। संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी एजेंसी UNHCR यूक्रेन शरणार्थी सभक कुल संख्या 21 लाख से 22 लाख धरि पहुँचल अनुमान केलक अछि। एहि बीच अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी सब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में आणविक हथियार प्रयोग कऽ सकबाक चेतावनी देलक अछि। अमेरिकी कांग्रेस के हाउस सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस में बयान दैत अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी सब एहन चेतावनी देलक अछि कि समय पहिने मात्रे पुतिन अपन देश के आणविक बल के तैनात रहऽ निर्देशन देने छल। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भेल छै। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के नेतृत्व में विपक्षी दलक खान विरुद्ध संसद में अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कयल गेल छै। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करसँ पहिने राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित रैली में कार्यकर्ता के संबोधन करैत PPP के नेता एवं हत्या कयल गेल पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटा बिलावल भुट्टो खान के राजीनामा देबऽ 24 घंटा के म्याद देने बतौलनि। सन 2018 में सरकार संभालने खान अर्थतंत्र अस्त व्यस्त बनौने आ सुशासन देबऽ नहीं सकल कहैत विपक्षी सब आलोचना करैत आयल छै। उच्च मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा आ विदेशी संचिति के कमी होइत गेला के कारण प्रधानमंत्री खान के जनता पतिया छोड़ने विपक्षी नेता सब बतबैत आयल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। जयनगर कुर्था रेलक उद्घाटन अनिश्चित, प्राविधिक तैयारी पूरा, सरकार चाहला पर तत्काल रेल सेवा शुरू भऽ सकबाक महाप्रबंधक के कथन। कांग्रेस धनुषा के नया नेतृत्व के लेल भेल चुनाव में ककरो बहुमत नहीं आयल। बृहस्पति दिन दोसर चरण के चुनाव परसैला से पजियार के समर्थन।
भारत सरकार सँ मध्य प्रदेशक पिछड़ल परिवारक लेल 3000 गैस चूल्ही आ सिलेंडर सहयोग देल जायत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के निरंतर मूल्य वृद्धि, प्रति महीना 10 अरब रुपया घाटा में जेबाक निगम के कथन। आ रूस आ यूक्रेन द्वारा 2 दिन 1 दिनक लेल युद्ध विराम में सहमति। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।